से देखते हैं? जो सर ये आरएसएस है ना, ये कि मोदी को ऐसे पेश कर रही है, ये कभी झुकेगा नहीं, ये कभी मुड़ेगा नहीं। बीजेपी के एक नाक की सवाल बन गया है कि अगर हम झुक गए तो बीजेपी खत्म हो जाएगी। लेकिन अब वो हमारी सारी मांगे मानने को तैयार है, हम शोध कर देते हैं, हम ये कर देते हैं, वो कर देते हैं, लेकिन अब वो एक कानून रद्द नहीं कर सकती। लेकिन हमारी भी ये अस्तित्व की लड़ाई है, हमारी ये होंद की लड़ाई है। अगर हम ये लड़ाई हार गए तो फिर हम खत्म है, किसानी खत्म हो जाएगी। ये जो अमेरिका यूरोप का फेल मॉडल यहाँ पर लागू करना चाहते हैं, भी यहाँ पर 1% किसान है अमेरिका में, अब हमारे यहाँ पर 70% लोग खेती पर निर्भर हैं, तो हम उनकी इस मंशा को कभी कामयाब नहीं होना देंगे। और जो अंबानी अडानी से ये फंड लेकर इलेक्शन लड़ते हैं, उनके 2-2 साल पहले गोदाम बना दिए। अगर ये कानून रद्द हो गए तो उनके गोदाम बेकार जाएंगे। और कोई भी मतलब कॉन्ट्रैक्ट होता है वो 5 साल के लिए होता है, लेकिन अंबानी अडानी के साथ उन्होंने 50-50 साल के कॉन्ट्रैक्ट कर रखे हैं। हम यहाँ पर बैठे हैं इतनी ठंड में, हमारे हर रोज एक लाश पंजाब को जाती है। हम वो पीएम यहाँ पर आकर हमारी हाल चाल नहीं पूछ सकता, लेकिन एक हिजड़ों की तरह बधाई देने अंबानी के घर कितनी दूर जाता है। इससे निकम्मी और बेकार सरकार हमने आज तक नहीं देखी और ना ही कभी आएगी। ये सिर्फ एक कठपुतली है, इसको चलाने वाला अंबानी अडानी ही है। और लेकिन हम भी हार नहीं मानने वाले। ये तो हमारा ए प्लान है, बी प्लान इससे भी खतरनाक होगा। जब तक ये सरकार घुटनों पर नहीं आएगी हम हार नहीं मानेंगे। सुप्रीम कोर्ट ने भी कहा है कि कमेटी बनाने के, तो क्या उस चीज़ को किस तरह से देखते हैं? जो वैसे बार काउंसिल है उसने हमें समर्थन दिया है, जितने भी वकील हैं सुप्रीम कोर्ट के उसने हमें समर्थन दिया, लेकिन जो जज हैं वो भी सुप्रीम कोर्ट के ही हैं। जो सारा उन्होंने प्रोसीजर ही इतना मतलब पहले इसने बीजेपी सरकार ने पहले अपनी जड़ें जमाई हैं। जितने भी बड़े चुनाव योग हैं उनके मुखिया हैं, सुप्रीम कोर्ट के जज हैं, सेना के मुखिया हैं, सबसे पहले अपने बंदे फिट किए हैं। सीबीआई चीफ हर डिपार्टमेंट में इन्होंने गुजराती फिट किया है। इनकी जड़ें बहुत दूर तक हैं और इनको जड़ों को काटना इतना आसान तो नहीं है, लेकिन इतना मुश्किल भी नहीं है। हम इनको बिल्कुल हिला कर ही जाएंगे, चाहे हमें 1 साल लग जाए, चाहे 2 साल लग जाए, चाहे 10 साल लग जाए, हम जाएंगे नहीं जब तक हमारी मांगे नहीं मानी जाएंगी। ये भी है कि किसान ने खुदकुशी भी कर ली और ये भी लिखा है कि जिस तरह से जो हालात है वो देख के काफ़ी दुखी थे। सुसाइड नोट भी लिखा उन्होंने। सर आप रात को यहाँ पर एक चक्कर काट कर रहो तो रोना आता है। इतनी ठंड में, इतनी सर्दी में लोग सड़कों पर सोए हैं, इतने ठंडे पानी से नहाना पड़ता है। जो आदमी इस चीज़ को फील कर गया वो उसके माइंड पर एक डिप्रेशन आ गया, भी मेरे किसान भाई, मेरे लोग, मेरा भाईचारा इतना सड़कों पर रुल रहा है, तो उस वजह से उसने खुदकुशी कर ली। लेकिन हम भी उस चीज़ को सही नहीं मानते, भी खुदकुशी नहीं करनी चाहिए थी। हमें इस जालम सरकार से टक्कर लेनी है। हम गोली खाकर मरेंगे, हम खुदकुशी नहीं करेंगे। हम खुदकुशी करनी होती तो हम खेतों में कर लेते, वहाँ पर भी तो हम मर रहे थे, हजारों मर रहे थे हर रोज, वहाँ पर हमें कोई नहीं पूछ रहा था। अभी यहाँ हम हजारों मरेंगे, लेकिन लड़कर मरेंगे। देखता यही ਰਹੇ ਹੁਣ ਠੰਡ ਦਾ ਟਾਈਮ ਹੈ ਜੀ, ਮੰਨਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ। ਬਹੁਤ ਦਿੱਕਤ ਆਉਂਦਾ ਠੰਡ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਨਹਾਉਣਾ ਪੈਂਦਾ ਠੰਡ 'ਚ ਤੇ ਉੱਪਰੋਂ ਹਵਾ ਚੱਲਦੀ ਠੰਡੀ ਜੀ, ਬਸ ਦਿੱਕਤ ਹੈ ਥੋੜੀ ਜਿਹੀ ਤਾਂ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਮੰਨਣਾ ਚਾਹੀਦਾ। कमेटी के लिए कहा है कि कमेटी बने और पूरे मामले को देखा जाए, दिलाया जाए जल्द से जल्द। हाँ जी। तो सुप्रीम कोर्ट को किस तरह से देखते हैं कि जो उनका ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਦਾ ਜੀ ਹੁਣ ਕੀ ਕਹਿ ਸਕਦੇ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਜੀ। ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਇਹ ਦੇਖਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਸੀਗਾ ਵੀ ਸਰਕਾਰ ਮੰਨੇ, ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਇਹ ਕਹਿਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਸੀਗਾ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਇਹਨਾਂ ਦੀਆਂ ਮੰਗਾਂ ਮੰਨੋ ਤੇ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਹੱਲ ਕਰੋ ਕੋਈ। किसान भाई ने खुदकुशी भी कर ली कल, जो गोली मारकर कर लिया। उन्होंने लिखा कि किसान जिस तरह से परेशान है, सरकार सुन नहीं रही है, ये देख के दुख हो रहा है बहुत ज़्यादा। हाँ जी, फिर दुखी किसान ने और की करी जी। फिर खुदकुशी ਤਾਂ ਪਹਿਲਾਂ ਵੀ ਕਰ ਰਹੇ ਸੀ ਤੇ ਇਹਨੇ ਦੇਖ ਕੇ ਭਾਈਚਾਰੇ ਦਾ ਵੀ ਦੁੱਖ ਹੈਗਾ ਤਾਂ ਉਹਦੇ ਮਨ ਚ ਆਇਆ ਤਾਂ ਕਰ ਲਈ ਹੋਣੀ। मेरा नाम राजपाल, गांव डूमरखा बरिंदरवाड़ा, जो हमारा गांव का मंत्री है बरिंदर सिंह, और जिला जींद। तकरीबन 22 दिन हो गए यहाँ पे बैठे हुए। हाँ जी। सरकार बिल्कुल भी अभी तक तो ऐसा नहीं लग रहा कि जो आपकी जो मांगे हैं, हाँ जी, हाँ जी, वो कह रही है कि हम संशोधन करने को तैयार है, लेकिन पूरा बैक नहीं करने को तैयार। तो किस तरह से देखते हैं सरकार के जो ना, इसमें ये सरकार का रवैया गलत है। सरकार किसान के साथ निरापुरी धोखा दे रही है कि षड्यंत्र, बहुत तकड़ा षड्यंत्र था इनका। पहले ही इनका इस कानून बनाने से पहले 1000 किले हरियाणा में ले हुए थे और 1000 किले पंजाब में ले हुए थे, और लेके उसका ये षड्यंत्र था कि मंडी खत्म कर दी जाएगी और सीधी जो मेरी ट्रेली है सीधी अडानी अबानी के चली जाएगी।
तो आड़ती का कमीशन भी चला गया उसमें, और 5 करोड़ मजदूर है उनका भी जो, और जो किराया ट्रैक्टर का है, ट्रंक का किराया है, उनका भी उसको सीधा चला जाएगा। और फिर मेरे से 1900 रुपये गेहूँ लेगा, शुरू में 1900 ले लेगा, अगली गेड़ मेरा दाना खराब है, दाना छोटा है, फिर अगली गेड़ 1800 लेगा, 1700 लेगा, फिर वो उसकी सारी गेहूँ वो खरीद लेगा, फिर सारा देश को बड़ी मुश्किल होगी। 50 रुपये किलो आटा देगा, फिर अगली गेड़ 100 रुपये आटा देगा, फिर उस 4 साल के बाद वो 200 रुपये किलो आटा देगा। इस देश का नाश हो जाएगा, किसान मरेगा तो सारे देश का नाश हो जाएगा। किसान, मजदूर, व्यापारी और बेचारा गरीब मजदूर भी मारा जाएगा। ये सरकार बिल्कुल काला कानून है, और इस सरकार ने बिल्कुल षड्यंत्र रचा हुआ है देश के साथ। और ये झूठ बोल रहे हैं कि ये कहते हैं कि WHO से हमने साइन करे हुए हैं पहले कांग्रेस ने। इस बात का हमारे को क्या लिहाज, इस किसान तो मारा जाएगा, हमको इससे क्या लाभ है कि WHO से साइन ना करे होते, हमने इससे कोई लेना देना। और जो कोर्ट पर हमने विश्वास है, जो भी करेगा वो सही करेगा। सुप्रीम कोर्ट ने कमेटी के लिए बोला है कि हाँ जी, कमेटी तो देख, जो हमारे नेता है, किसान नेता वहीं करेंगे, उन्हें दिमाग भी है, वह समझदार भी हैं, और उन्हीं के हाथ में है, वहीं करेंगे सोच समझ के, और वह बड़े समझदार हैं। और ये पड़ा हुआ है, इसके अंदर जो हम गेहूँ बेचेंगे, जो गेहूँ बेचे या चावल बेचा, उसका ऑटोमेटिक देखे कितना षड्यंत्र रचा हुआ है गवर्नमेंट ने। उसके अंदर लिखा हुआ है, अगर हम 1 साल या 2 साल उसको बेचेंगे जो फसल, तो ऑटोमेटिक हमारे छोटे छोटे अक्षरों में लिखा हुआ अंग्रेजी में, अगर मेरी आधी जमीन उसकी चली गई। कितना षड्यंत्र रचा हुआ है किसान के साथ। वह मैंने जो जीरी बेची 1 साल 2 साल, अगर तुम इस अडानी अबानी को बेचता है अपनी फसल, तो तेरी 1-2 साल के बाद आधी जमीन उसको हो जाएगी। कि छोटे छोटे अक्षर है, इतने अक्षर हैं, कौन पढ़ेगा इतने अक्षरों को। बड़ा षड्यंत्र है, ये सरकार बिल्कुल षड्यंत्र रची हुई है, और ये प्रधानमंत्री बिल्कुल झूठा है। जितने भी प्रधानमंत्री है सबसे झूठा है, और किसान के साथ धोखा कर रखा है, और इस देश को भी नुकसान है, प्रधानमंत्री को भी नुकसान है। और कोई बोलेगा? वहीं पे सर, ये काले कानून जो हैं, ये काले कानून ए से लेके जी तक बिल्कुल किसानों के पक्ष में नहीं है। ठीक है, ये बोलते हैं कि बिचौलिए, इनको बताओ कि बिचौलिए की डेफिनेशन क्या है। आप बताओ, हम आधी रात को हमारा कोई बीमार होता है, बैंक खुला नहीं होगा, हमें 2 लाख 3 लाख चाहिए, बैंक के पास तो जा नहीं सकते, किसके पास जाएंगे? आड़ती के पास ही जाएंगे ना, वही हमारी हेल्प करेगा। ठीक है, दूसरी बात ये बोलते हैं कि वो हमारा जो कमीशन होती है उसमें से पैसे ले जाता है, हमें उससे कोई गरीबी नहीं आएगी। जो वो लेके जाता, वो हमें सर्विस प्रोवाइड कर रहा है। ठीक है, हम जाते हैं मंडी में, वहाँ पे हमें 1 मिनट में हमारी टाली खाली, आप खेत में जाओ और लेके आओ। तीसरी बात ये बोलते हैं कि मंडी खुल जाएगी, जहाँ भी बेचो। एक बात बताओ, ये ट्रैक्टर है, ये कितनी बड़ी ट्राली है एक किसान के पास? वो ट्राली लेगा, 1 किले से 2 ट्राली हो जाती है मान लो। उसके पास एक ट्रैक्टर है, उसने वो गया 2 किलोमीटर 3 किलोमीटर मंडी है APMC की, वहाँ पे गिराई, वापस आ गया। ठीक है, ले गया। अगर ये बोल रहे हैं हमारे पास ट्रक तो नहीं है जो हम UP में ले जाएंगे, राजस्थान में ले जाएंगे, इतनी तो फैसिलिटी है ही नहीं इस इंसान के पास, तो खुली मंडी का मतलब ही क्या है इनका? अब सुप्रीम कोर्ट का कहना है कि कमेटी के बारे में बोला गया, तो किस तरह से देखते हैं? और अभी आज भी सुनवाई होगी, लगातार सुनवाई होना। कमेटी, इन्होंने बिल बनाया कि वो कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग, उसके लिए हम किसके पास जा सकते हैं? SDM के पास। ठीक है सर, वो कमेटी कौन सा कोर्ट थोड़ी है ना वो। आजकल सभी जगह करप्शन है, कमेटी पे हमें क्या भरोसा है? किसी पे भरोसा नहीं है सर। ये बिल खत्म ही होने चाहिए, तभी कुछ होगा। हमने तो मांगे नहीं थे बिल, अपने पास कर दिए। एक किसान ने भी खुदकुशी करी, गोली मारकर। उन्होंने एक लेटर लिखा कि किसानों की हालत देख के बहुत दुखी हूँ मैं। हाँ जी, आप बताओ सर, एक नहीं बहुत किसान शहीद हो चुके हैं। इससे पहले एक लड़का था, वो भी ट्रॉली से गिर के 16 साल का अकेला लड़का, वो भी कल शहीद हुआ, कल नहीं परसों। 20 शहीद हो चुके हैं। तो इतने शहीद हो चुके हैं, लेकिन उन्होंने खुदकुशी की। वो सूझबान बंदे थे, उनको अच्छा नहीं लगा ये। आप ही देखो कितनी मुश्किल है यहाँ पे, इतनी ठंड है। चलो किसान हैं, थोड़ी जर रहे हैं ठंड। अगर कोई और शहरी होता यहाँ पे अब तक तो खत्म हो जाता वो बंदा। वो तो किसान तो रात को काम करते रहते हैं खेतों में। ठीक है, उनको तो थोड़ा सा आदत पड़ी हुई है, लेकिन मुश्किल तो होती है ना ठंडे पानी से नहाना। लेकिन उन्होंने खुदकुशी की, थोड़ा गलत है। हम तो सीधा टक्कर लेंगे, मार दो जहाँ,
बस यहाँ बैठे हैं, 2 बातें हैं हमारे पास, जहाँ बिल वापस ले लो। हमने तो मांगे नहीं थे बिल जे, अपने आप पास कर दिए सरकार ने। हम सरकार से जो मांगते हैं हमारी फसल का भाव बढ़ाओ, वो बढ़ाते नहीं हैं और अपने आप ये कानून पास कर दिए। भोजन तो सभी खाते हैं, मोदी कौन सा भोजन नहीं खाता। उसको किसानों को फ़ायदा करना चाहिए ना, भी किसान सभी इंडिया का अपने पूरे वर्ल्ड में खाना तो किसान के जहाँ खेतों से जाता है। भाव बढ़ाना चाहिए हमारे, और हमें जमा ही मार रहे हैं ये, हमारी फसलों खोनों को फिर रहा है। पहले 2-3 साल तो ठीक है भाव देगा, इससे बाद जब कॉन्ट्रैक्ट कर लिया 15-20 साल का, वो तो लिख लिखाई हो जाएगी ना। अगर 3 साल बाद बोला सरकार को घाटा पै गया, हमें पहले 50,000 देता है, बाद में 5,000 देगा, तो हम क्या कर लेंगे जब कॉन्ट्रैक्ट ही कर दिया। इसलिए ये हमारी मांग है जी, हमको कानून नहीं चाहिए, ये अपने कानून वापस लें। देश के सर्वोच्च न्यायालय सुप्रीम कोर्ट ने कमेटी के लिए कहा है कि ताकि मसला सुलझाया जा सके, दोनों बातचीत करें और बातचीत से फिर सॉल्यूशन निकले। वो तो हमारे किसान यूनियन की 31 जथेबंदियाँ हैं ना, वो उनके प्रधान हैं, वो जो कहेंगे हम वही करेंगे। उन्होंने कहा अगर कमेटी बढ़ानी है तो बना लेंगे, नहीं तो नहीं। खुदकुशी की भी कल एक खुदकुशी हुई, खुदकुशी की है कल एक किसान ने। हम यही कहते हैं किसानों को भी खुदकुशी मत करो, अगर मरना है तो सरकार के साथ लड़कर मरो। अपने आप खुदकुशी करने का क्या फ़ायदा है। वो तो खुदकुशी कर ली, उसको सरकार को तो कोई फर्क नहीं पड़ा ना। अगर मरना है तो सरकार के साथ लड़कर मरेंगे, ऐसे नहीं मरेंगे। ठीक है, थैंक यू सर।